तो एक ओर जहां कई देश भारत के डूबने का इंतजार कर रहे थे, वहीं भारत के नाम की हलचल फिर एक बार दुनिया के कोने कोने में शुरू हो चुकी है। और इस बार की शुरू हुई हलचल कोई आम बात नहीं है, क्योंकि भारत ने उस ऐतिहासिक पल को वापस अपनी मुट्ठी में ले लिया है, जो न सिर्फ भारत की इकोनॉमिक पावर को इंक्रीज करेगा, बल्कि विदेशी खजाना इकट्ठा करने के मामले में भारत की तस्वीर बदलने वाली है। क्योंकि यह खबर आज निकल कर आ रही है और भारत के पड़ोसी देशों से लेकर दुनिया के अलग अलग देशों तक की नजरें भारत पर टिकी है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब 702.9 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। जी हां दोस्तों, फाइनली अब भारत का फॉरेक्स रिजर्व फिलहाल में जो आरबीआई के पास है वह 700 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन डॉलर को पार कर गया है, बल्कि जिस समय भारत का फॉरेक्स रिजर्व इस लेवल पर आया है, इसकी टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि खबरें साफ साफ बयां कर रही है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई के एकदम करीब पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में न सिर्फ डॉलर, पाउंड और युवान जैसी करेंसी बढ़ी है, बल्कि गोल्ड भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। चलिए, इस खबर को तो हम आपको समझाने वाले हैं ही, साथ ही गोल्ड रिजर्व वाली कंट्रीज की नई लिस्ट सामने आई है, जिसमें हम यह भी देखने वाले हैं क्या भारत की पोजीशन कहां पर है। लेकिन क्योंकि यहां सभी भारतवासियों के लिए खुशी का पल है, उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, दुनिया का कोई भी देश हो, उसे सुरक्षित तभी माना जाएगा जब उस देश का सेंट्रल बैंक सुरक्षित है। और जैसे कि भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो भारत को सुरक्षित तभी माना जाएगा जब भारत का आरबीआई सुरक्षित हो, क्योंकि हमारा भारत देश विदेश से तभी कनेक्ट हो पाएगा जब आरबीआई सही तरीके से ट्रांजैक्शंस का जिम्मा संभालेगा और अपने देश के व्यापारियों और लोगों को ही नहीं, बल्कि दूसरे देश को भी जब आरबीआई पर विश्वास होगा, तो उन्हें उतना ही बड़ा विश्वास भारत पर और भारत की इकोनॉमी पर होगा। और यही से सामने वाले देश को एक भरोसा मिलता है कि भारत के साथ लेन देन करना हो या फिर सामानों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना हो, भारत उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और फिलहाल में भारत की रिजर्व बैंक हमारे देश का परचम एक बार फिर से दुनिया भर में लहरा चुकी है, और वह भी अपनी शानदार रणनीतियों और चालाकी भरे कदमों से। क्योंकि भारत की आरबीआई के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व है, वह 702.9 बिलियन डॉलर हो चुका है, जिसमें पिछले एक हफ्ते में कोई थोड़ी बहुत नहीं बल्कि पूरे 4.7 बिलियन डॉलर का एडिशन हुआ है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब घर का तिजोरी पैसा भर जाती है, तो घर का मालिक कितना मजबूत और बेफिक्र महसूस करता है। अब जरा इसको देश के स्तर पर ले आइए। भारत की तिजोरी यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अब इतने भर चुके हैं कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है। जी हां, इस हफ्ते भारत का फॉरेक्स किटी यानी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 702.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, और सिर्फ एक हफ्ते में इसमें 4.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। डॉलर यानी लगभग 39,000 करोड़ रुपए जुड़ गए हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस खजाने में सिर्फ डॉलर ही नहीं, बल्कि सोना भी चमक रहा है। इस हफ्ते भारत के गोल्ड रिजर्व्स में 2.1 बिलियन डॉलर की शानदार बढ़त दर्ज की गई है। मतलब साफ है कि भारत अपनी तिजोरी को सिर्फ कागजी करेंसी से नहीं, बल्कि असली सोने से भी मजबूत कर रहा है। अब इसमें दो बातें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जिसमें पहली बात यह कि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने का जो टाइमिंग है, क्योंकि ये बढ़त ऐसे वक्त पर आई है जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी, महंगाई और अनिश्चितता से जूझ रही है। वहीं भारत दिन ब दिन अपनी ताकत और मजबूत कर रहा है। और दूसरी बात यह कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व अपने सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच चुका है। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इस ग्राफ को देखिए। यह 27 सितंबर 2024 का ग्राफ है, जब भारत का फॉरेक्स रिजर्व अपने सबसे हाईएस्ट लेवल 704 बिलियन डॉलर पर पहुंचा था। लेकिन उसके बाद सारे विदेशी खजाने घटने शुरू हो गए
और लगभग बीते 1 सालों में 704 बिलियन डॉलर को कभी भी भारत का फॉरेक्स रिजर्व टच नहीं किया। लेकिन अब सितंबर महीना शुरू हुआ है तो फिर से भारत के फॉरेक्स रिजर्व में उछाल आ रहा है और यह 702.9 बिलियन डॉलर पहुंचकर अपनी सेकंड हाईएस्ट पोजीशन हासिल कर चुका है। यानी कि वह समय दूर नहीं जब आने वाले हफ्ते में ऑल टाइम हाई भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर फॉरेक्स रिजर्व्स होते क्या हैं और ये क्यों जरूरी हैं? सीधी भाषा में कहें तो ये वो खजाना है जो हमारे देश के पास विदेशी करेंसी, सोना और अन्य संपत्तियों के रूप में होता है। जब देश के पास ज्यादा रिजर्व होते हैं तो रुपये की कीमत मजबूत रहती है, जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट या इमरजेंसी में भारत दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। सोचिए, अगर कल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम अचानक आसमान छू लें या डॉलर की कीमत बढ़ जाए, तब यही फॉरेक्स खजाना भारत को बचाती है। यही कारण है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि सबसे रेजिलिएंट इकोनॉमी बनता जा रहा है। इस खबर से एक और मैसेज मिलता है कि भारत सरकार की नीति साफ है कि देश को आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनाया जाए कि कोई भी ग्लोबल पावर हमें दबा ना सके। आज से 10 साल पहले भारत के पास सिर्फ 250 से 300 बिलियन डॉलर के आसपास ही फॉरेक्स रिजर्व्स होते थे, लेकिन आज ये बढ़कर 702.9 बिलियन डॉलर हो चुके हैं। मतलब भारत ने अपने खजाने को 2 गुना से भी ज्यादा कर लिया है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये उस नए भारत का सबूत है जो आत्मनिर्भर है, मजबूत है और दुनिया को जवाब देने के लिए तैयार है। इसके अलावा हाल ही में एक नई लिस्ट सामने आई है कि किस देश के पास कितना गोल्ड रिजर्व मौजूद है, और इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि नंबर 1 पर अमेरिका है जिसके पास 8,133 टन गोल्ड है। दूसरे नंबर पर जर्मनी, तीसरे नंबर पर इटली और चौथे नंबर पर फ्रांस आता है, जहां इन तीनों देशों के पास 2,400 से करीब 3,400 टन गोल्ड का रिजर्व है। इसी तरह 5वें नंबर पर रूस तो 6वें नंबर पर चीन देखने को मिलता है, और इन दोनों देशों के पास भी 22 से 2,300 टन तक सोना है। 7वें नंबर पर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड है जिसके पास 1,040 टन सोना। तो वही 8वें नंबर पर हमारा भारत देखने को मिलता है, जहां हमारे पास 882 टन सोना हो चुका है और हम अपने रिजर्व को लगातार बढ़ा रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में भारत की आरबीआई को बधाई जरूर दें, क्योंकि बड़ी ही सूझबूझ के साथ आरबीआई अपना कदम आगे बढ़ा रही है। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।